नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म में। अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी अपने पूरे फार्म के बारे में हम लोग बताएंगे। जो भी नए व्यूअर्स हमसे बार बार कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि आपका डेयरी फार्म कहाँ है और डेयरी फार्म कैसे चला रहे, कहाँ कर रहे, डेयरी फार्म का आपका सेटअप सही नहीं है, ये सब फलाना ठिकाना सब लोग वीडियो के माध्यम से कमेंट करते रहते हैं। तो हम लोग आज पूरी तरीके से बताने वाले कि हमारा डेयरी फार्म कौन से जिले में स्टेट है, कौन से जिले में स्थित है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग अपने छोटे से इस डेयरी फार्म के बारे में हम लोग बताएंगे कि हमारा डेयरी फार्म कहाँ पे है, कैसे चल रहा है डेयरी फार्म, कैसे ब्रीडिंग हो रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी बताएंगे। तो कैसा है किसान भाइयों कि जो आपका बार बार कमेंट आ रहा है, तो हमारा जो फार्म है ग्राम है बरमलपुर, पोस्ट है चंदवक, जिला है जौनपुर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ज्यादातर देखा जाए तो चंदवक मार्केट, मेरा चंदवक मार्केट लगता है, वहाँ का हम लोग मूल निवासी है। मार्केट से 2 किलोमीटर अंदर मेरा फार्म है। तो बहुत सारे किसानों का कमेंट आया वीडियो के माध्यम से कि आपका फार्म कैसा चल रहा है, आपका फार्म कैसा है, आपका फार्म कुछ दिख नहीं रहा है। तो वीडियो के माध्यम से हम लोग बार बार दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक झोपड़ी में रह के डेयरी फार्म कर रहे हैं। झोपड़ी में रह के डेयरी फार्म कर रहे हैं। झोपड़ी में रहने का हमको बहुत बेनिफिट मिला है। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि हम लोग 0 लेवल से स्टार्टअप किए थे डेयरी फार्म का अपने। हम लोग ने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। हमारी जो फार्म की जो पुरानी गाय थी, उसी से हम लोगों ने ब्रीडिंग चालू किया है। ब्रीडिंग चालू करने के बाद कैसा है कि हम लोग ब्रीडिंग करते हम लोगों ने अपने फार्म को यहाँ तक डेवलपमेंट करके ले गया। लेकिन जो पहले वो झोपड़ी था ना, वो झोपड़ी भी नहीं था। पहले हम लोग तिरपाल का वो जैसा वो सेट है ना, वैसा डाल के हम लोग काम कर रहे थे। जो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो पशुओं के लिए जो हमारे पास अच्छे ब्रीड के जानवर आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या बन रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने फार्म को जितना अच्छा से इसमें रन कर रहे हैं, उस लेवल का फार्म बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कैसा है कि अभी उतना बजट नहीं है। उस तरीके से हम लोग जिस तरीके से आगे काम करते जाएंगे, प्रॉफिट होते जाएगा, उस तरीके का हम लोग डेयरी फार्म को स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। खासकर जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इसी गाय से हम लोगों ने डेयरी फार्म का स्टार्टअप किया था। इस गाय से और इस गाय से, इसी दोनों गाय से हम लोगों ने स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद इसी पे हम लोगों ने ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग का जो मेरा शुरू का जो ब्रीडिंग था ना, वो बहुत हमारे लिए बहुत कष्टदायक था। क्योंकि अगर डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग करना, फीडिंग करना, मैनेजमेंट करना, एक अच्छा फीड लाना, एक अच्छा सीमन लाना, सब चीज बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। कैसा था कि डेयरी फार्म पे दूध अच्छा होता नहीं था। जिस तरीके से ये गाय काबिंग करती थी, उसके बाद पूरा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता था। जिस तरीके से ये पीक तोड़ती थी, ड्राई होती थी, यही होने के बाद ये तुरंत पीक तोड़ देती थी। 4 महीने जाते जाते पीक तोड़ के खाली कर देती थी। तो कैसा है कि हम लोग जब ये पीक तोड़ देती थी, तो फार्म को पूरा मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता था। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी प्रयास करते थे कि अपने फार्म पे एक ब्रीडिंग करना हमको। हम पहले से ही ठान लिए थे कि अपने फार्म पे ब्रीडिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने उस कड़ी को हम लोग बहुत अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के बाद, यहाँ से पहले हम लोग गाँव में डेयरी फार्म चालू किए थे। गांव में डेयरी फार्म चालू करने के बाद बहुत स्ट्रगल होता था। गांव में कहीं पशुओं को नहलाने के लिए जगह नहीं रहता था। कैसा है कि पानी कहाँ बहेगा, तो ये सारी समस्या बन रहा था। तो हम लोगों ने इन सभी गायों को उठा के खेत में लेके आ गया। खेत में ले जाने के बाद हमने वहां से डेयरी फार्म का स्टार्टअप किया। स्टार्ट करने के बाद आज हमारा डेयरी फार्म बहुत अच्छे से रन हो रहा है। खासकर जो हमारे नए व्यूअर्स हमसे जुड़ते हैं, तो वो बार बार कमेंट करते हैं कि भैया आपका शेड सही नहीं है, शेड सही नहीं है। मैं भी जान रहा हूँ कि मेरा शेड सही नहीं है, लेकिन जो शेड है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छी की बात नहीं, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा जो शेड के ऊपर पहले तो ये पेड़ सभी हैं। जो गर्मी आता है पहले पेड़ पे आता है, पेड़ के बाद हमारे शेड पे आता है, शेड के बाद तब पशुओं पे जाता है। कैसा है कि पेड़ पूरा तरीके से रोक लेता है, जो बाकी बचता है वो हमारा शेड रोक लेता है। वो भी हमारा शेड जो है झोपड़ी का, तो झोपड़ी का शेड आप लोग समझ सकते हैं कि जो किसान अगर गांव में डेयरी फार्म कर रहा है, उसके लिए झोपड़ी कितना जरूरी है। अभी हम लोग अगर करकट के जो हम लोग सीमेंट का शीट डाल के हम लोग जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, उसमें और इसमें बहुत जमीन और आसमान का फर्क है।
इसमें वेंटिलेशन का जो ह्यूमिडिटी की क्षमता है वो बहुत कम होता है, ये बहुत कम तपता है। तपने की वजह से कैसा है कि पशुओं को उस तरीके का ह्यूमिडिटी नहीं होता था। लेकिन कैसा है कि इस समय क्लाइमेट बहुत गर्म हो चुका है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रहा है, तो इसमें सारा पशु स्ट्रेस में है। स्ट्रेस के वजह से थोड़ा सा फार्म पे दूध का प्रोडक्शन है जो हम लोग सोच रहे थे वो अभी हम लोगों को मिला नहीं। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरीके से ये क्लाइमेट, अब बस 1 महीने की और बात है, अगस्त खत्म होने वाला, सितंबर लगने वाला। सितंबर जाते जाते रात का जो क्लाइमेट है वो अच्छा हम लोगों को मिलने लगेगा। दिन का क्लाइमेट थोड़ा बम्प रहेगा, लेकिन रात का क्लाइमेट जाते जाते बहुत अच्छा क्लाइमेट मिलने लगेगा। तो जब रात का क्लाइमेट अच्छा मिलेगा तो हमारे फार्म के लिए बहुत अच्छा होगा कि फार्म से अच्छा दूध मिलेगा, फार्म से अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो फार्म को प्रोडक्शन अच्छा होगा तो फार्म को चलाने में बहुत मजा आएगा। अभी कैसा है, इतना बड़ा हॉट चलाने के बाद कैसा है कि अगर फार्म पे अच्छी दूध ना हो तो आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग छोटा छोटा सा प्रयास करते हैं कि अगर जो युवा किसान आ रहा है, ब्रीडिंग करना चाहता है, तो हम लोग कैसा है कि जीरो लेवल से स्टार्टअप जो ब्रीडिंग किए थे हमारे लिए बहुत कष्टदायक था, क्योंकि हमारे पास कंटेनर नहीं होता था, समय समय पे सीमन उपलब्ध नहीं होता था। अब बाकी सीमन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हम लोग चाह के भी सीमन ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि बजट उस तरीके का नहीं था। जो बात है हमारे ऊपर जो गुजरा है वो हम सुस्पष्ट बता रहे हैं आप लोगों को। मैं भी बढ़ा चढ़ा के बता सकता था, लेकिन मैं भी जो बता रहा हूँ आपको सुस्पष्ट बता रहा हूँ। तो उस तरीके का सीमन का कॉस्ट भी 1500 रुपये का था। 1500 रुपये का सीमन कॉस्ट था। अगर 2 बार एआई हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 बार आपके पशुओं का एआई हो जाए तो आपके जेब पे कितना खर्च, आपका जेब पे खर्च गिरने वाला है। तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किए। शुरू में हम लोगों ने 10,000 का सेक्स सीमन लगा दिया। हमारे पास 10,000 का तो बजट नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को उस समय जोश था कि हम लोग ब्रीडिंग पे काम करेंगे। तो हम लोगों ने शुरू में ही 10,000 का सेक्स सीमन ला के हम लोगों ने पशुओं को लगाया। कैसा है कि बार बार एआई करते थे हम लोग, सेक्स सॉर्टेड से डबल एआई करते थे। तो एक सेक्स सॉर्टेड का दाम 1510 रुपये था। हम लोगों ने 6 सेक्स सॉर्टेड लिया, 15 छक्का 90, 10,000 का सीधे सीधे हो गया। 6 बार आना जाना कम से 3 बार आना जाना कम से कम 400 रुपये, 200 रुपये भाड़ा हो जाता था। और कोई आदमी जाएगा अगर यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर जाएगा तो मुंह बंद करके तो जाएगा नहीं, तो कुछ पानी नाश्ता इत्यादि करने में वो भी चला जाता था। तो 10,000 का हम लोगों ने सेक्स सीमन डाल दिया, पर फिर भी पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ। तो हमारे लिए एक चुनौती था कि हम लोग अपने फार्म को लिए ब्रीडिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो क्योंकि हर साल हम लोग अपने डेयरी फार्म को चला रहे थे, लेकिन हर साल घाटा होता जाता था, हर साल घाटा होता जाता था। तो एक समय ऐसा ना आ जाए कि हम लोग सोच के रखे थे कि हम लोगों ने जिस तरीके से स्टार्टअप किया था, एक समय ऐसा ना आ जाए कि डेयरी फार्म को बंद करना पड़ जाए। तो हम लोग इस कड़ी में हम लोग पूरी प्रयास करते थे कि अच्छा ब्रीडिंग करेंगे तो हम लोग लंबे समय तक जा सकते हैं। तो इसी प्रयास को हम लोग पूरी करने के लिए एक अच्छा ब्रीड के जानवर हम लोगों को बहुत जरूरी है अपने फार्म पे रखना। तो हम लोग पूरी प्रयास करते थे कि अच्छा ब्रीड होगा तो आपके फार्म पे अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो कैसा है कि हम लोग जब 6 सेक्स सीमन डाल दिए, सेक्स सीमन डालने के बाद कंसीव नहीं किया, तो हमें भी लगा कि अब हम लोग को लग रहा है कि ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना कॉस्टली सीमन मांगा था, प्लस पशु कंसीव नहीं कर रहा था। हमारा इतना आर्थिक उस तरीके से डेयरी फार्म से प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि अब नहीं हो पाएगा भैया, यहीं पे अब हम लोगों को ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोगों ने एक बार हमने कोशिश किया, भाई साहब तो एआई टेक्नीशियन थे, उन्होंने बोला कि इस कंपनी का सेक्स सीमन का कंसेप्शन नहीं मिल रहा है, इस कंपनी का कंसेप्शन अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हमने पूरी प्रयास किया कि एक बार सोचे कि भाई साहब ने बोला कि अब हम जा रहे हैं से लेके आते सीमन, वहां से लगा दिया जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, आप जाइए, आप लेके आइए, हम लगा दिया जाएगा शाम को। तो जैसे सुबह कल शाम को हीट पे आई थी, कल शाम को लगाना था, तो भाई साहब उधर गए, हम तुरंत कपड़ा पहन के निकल गए बनारस के साइड में गए। तो हम लोगों ने सेक्स सीमन, हम लोगों ने नॉर्मल सीमन परचेजिंग किया, 2 नॉर्मल सीमन परचेजिंग किया। करने के बाद हम लोगों ने अपने फार्म पे लेके आया। अब हम लोगों ने अपने फार्म पे लगाया तो उससे कंसेप्शन तो मिल गया, लेकिन एक समस्या था कि फार्म पे कहीं मेल ना आ जाए बछड़ा।
तो हम लोगों ने भगवान से मनाने लगा कि हे भगवान, एक बार बछड़ी दे दे तो हमारे फार्म के लिए अब यहाँ से ब्रीडिंग करने में और मजा आ जाएगा। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया भगवान से, लेकिन भगवान ने हमारी सुन लिया। वहां से हमारी रोडियो की बछड़ी आई। रोडियो की बछड़ी आई तो हम लोगों ने फिर उस पर हम लोगों को ये लगा कि अब हमारा फार्म अच्छे तरीके से चल जाएगा, अच्छे तरीके से रन कर जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह स्ट्रगल करने के बाद अपने डेयरी फार्म का स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद अब हम लोग को बहुत आरामदायक होता था। कैसा है कि जो हम लोगों ने 10,000 का सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाया था, तो बाकी सीमन का ही दोष नहीं होता है, आपका खान पान और देख रेख भी होता है, बहुत मायने रखता है। तो उस लेवल का हम लोग हम लोग पशु को फीडिंग नहीं करा पाते थे, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था वैसा नहीं होता था कि अच्छे कंपनी का हम लोग फीड ला के अपने पशुओं को खिलाया जाए। दूध उतना हो तो ना जाके अपने फार्म पे एक अच्छा फीड ला के अपने पशुओं को खिलाया जाए। प्रोडक्शन उस लेवल का होता नहीं था, तो सारी समस्या बनता था रिपीट ब्रीडिंग। अगर आपके फार्म पे अगर रिपीट ब्रीडिंग चालू हो जाए तो फार्म का पूरा हालत खराब करके रख देता है। आज के डेट में तो और सेक्स सीमन का दाम बढ़ चुका है, आप सोच सकते हैं। तो हम लोगों ने वहां से स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद आज डेयरी फार्म बहुत अच्छा से रन कर रहे हैं हम लोग, और डेयरी फार्म से अभी हम लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। अगला हम वीडियो बताएंगे कि अभी डेयरी फार्म पे हम लोग कितना दिन का राशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे बिना आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबाए, ताकि छोटे से डेयरी फार्म के बारे में हम लोग छोटा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ किसान भाइयों।